Hello to all and welcome back to our YouTube channel। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी और यदि आप भी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स निम्न बिंदुओं पर आप ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस पर फोकस करें। सिलेबस की प्रिंट ले लें और इस सिलेबस को आप थोरोली देखें कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या क्या दिया गया है, यूजी लेवल में क्या क्या दिया गया है, पीजी लेवल में क्या क्या दिया गया है और उसी हिसाब से सिलेबस की लाइनों को पढ़कर अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उन नोट्स को आप एग्ज़ाम तक बार बार रिवीजन में लाएं। तो सिलेबस का यहाँ पर विशेष महत्व है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को दिशा दें। आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जो भी बेसिक बनते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आरपीएससी अपने एग्जामिनेशन में बेसिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डालती है। साथ ही आप आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों का ट्रेंड एनालिसिस करें कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है और ये देखें कि उन प्रश्न पत्रों में मुख्य एरियाज कौन से हैं सब्जेक्ट के जहाँ से आरपीएससी ने क्वेश्चन किए हैं। उन एरियाज को आप बहुत मजबूती से पढ़ें ताकि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सकें। प्रथम प्रश्न पत्र की महत्ता की मैं बात करूं तो यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक करने में प्रथम प्रश्न पत्र मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक लीडिंग पेपर है। जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर है उस पर सभी एस्पायरेंट की पकड़ होती है, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र में वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना प्रथम प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप आए तो आप लोगों की सफलता जो है वो सुनिश्चित है। तो प्रथम प्रश्न पत्र का यहाँ पर विशेष महत्व है। आप बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार कर लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के और साइकोलॉजी के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से भी अवेलेबल हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल से अवेलेबल हो रहे हैं या वेरियस किताबों से अवेलेबल हो रहे हैं, आप उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जितनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें उतनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें। साथ ही एक बिंदु पर मैं आप लोगों का ध्यान और केंद्रित करना चाहूँगा। जैसे हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो आरपीएससी ने बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम कराया, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी का पेपर अलग अलग हुआ है। रिसेंटली आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी के एग्जामिनेशन भी करवाए हैं, उनके पेपर भी आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उन पेपर्स को भी देख लें, क्योंकि कितनी बार पुराने पेपरों से भी अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आरपीएससी के जितने भी पुराने एग्जामिनेशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो एससीएफ का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उसके सारे क्वेश्चन भी आप लोग करके जाएं। अपने सिलेबस के जो क्वेश्चन आपको उसमें मिल रहे हैं उनको आप देख कर जाएँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप फटाफट से उसका आंसर वहाँ पर दे पाएँ। तो आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये कुछ बिंदु मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और इन सारे बिंदुओं पर आप 1 बाय 1 फोकस करें तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकती। अंत में मैं यही कहूँगा कि सफलता का एक ही सूत्र है, परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम। धन्यवाद।